नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ गुलविश। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। केदारनाथ धाम में सुबह के वक्त होते होते टला बड़ा हादसा। हेलीपैड से 100 मीटर की दूरी पर हवा में लड़खड़ाया हेलीकॉप्टर। पायलट ने सूझबूझ के साथ किसी तरह हेलीकॉप्टर को गड्ढों और मिट्टी से भरी जगह पर लैंड कराया। पायलट और 6 श्रद्धालु पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। घटना का लाइव वीडियो देख लोगों के होश उड़ गए। डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रुद्रप्रयाग डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे तकनीकी खराबी को वजह बताया। हेलीकॉप्टर के पायलट कल्पेश के मुताबिक रोटर में खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर नहीं उतारा जा सका। क्रिस्टल कंपनी का था यह हेलीकॉप्टर। इस घटना के बाद केदारनाथ में हेली सेवा की सुरक्षा पर फिलहाल उठ रहे हैं सवाल। इस समय 9 हेलीकॉप्टर कंपनियां केदारनाथ धाम तक तीर्थ यात्रियों को पहुंचा रही हैं। केदारनाथ धाम में रील्स बनाने और धाम क्षेत्र में नशा करने वालों पर रुद्रप्रयाग पुलिस कर रही है कड़ी कार्रवाई। पुलिस यहां ऑपरेशन मर्यादा चला रही है, जिसके तहत अब तक केदारनाथ मंदिर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील्स बनाने वाले 84 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इन 84 लोगों से जुर्माने के तौर पर पुलिस ने 30,000 रुपए भी वसूले हैं। वहीं नशा कर हुड़दंग मचाने वाले 59 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 10 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर श्रद्धालु ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। ये आंकड़े स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल रूम की ओर से जारी किए गए हैं। सबसे ज्यादा 23 मौतें केदारनाथ धाम में हुई हैं। 4 धामों में हार्ट अटैक से मौत के बढ़ते मामलों पर हर कोई चिंता जाहिर कर रहा है। 4 धाम यात्रा में अब तक कुल 9,61,302 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं, जिनमें से 4,24,242 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचे। 1,96,937 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 1,63,191 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है। यमुनोत्री धाम में 1,76,993 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड टैक्सी चालकों के महासंघ ने 4 धाम यात्रा को लेकर किए गए इंतजामों पर कई सवाल उठाए हैं। मसूरी में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने कहा कि सभी धामों में भारी भीड़ होने की वजह से लोग सुरक्षित नहीं हैं। घंटों का जाम कई जगहों पर लग गया है और स्थानीय ट्रांसपोर्टर को सरकार से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। खत्म होने वाला है सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में दर्शन का इंतजार। अब से कुछ घंटों बाद सुबह 10 बजे खुल जाएंगे धाम के कपाट। 24 मई को गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में करीब 3300 श्रद्धालु का पहला जत्था घांघरिया के लिए रवाना हुआ। हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में गुरुवार शाम हुई मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। कई दुकानों में पानी भरने से लाखों का सामान बर्बाद हो गया। सड़कों और पुल पर भी भारी जल जमाव से लोगों को परेशानी हुई। पुरोला के लोगों ने बारिश से हुई तबाही पर प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश हो रही है। इससे पहले पौड़ी में बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा था। ऋषिकेश एम्स में महिला डॉक्टर से नर्सिंग ऑफिसर की छेड़खानी के मामले में नया मोड़ आ गया है। एम्स में अब काम छोड़कर नर्सिंग ऑफिसर धरने पर बैठ गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर यूनियन का कहना है कि 3 दिन चले प्रदर्शन के दौरान कई डॉक्टरों ने नर्सिंग ऑफिसर को भद्दी गालियां दी और उनके साथ बदसलूकी की। गलती एक नर्सिंग ऑफिसर ने की, लेकिन इसके लिए बाकी नर्सिंग अधिकारियों को दोषियों की तरह क्यों देखा जा रहा है। एम्स प्रशासन अब दोनों पक्षों से बातचीत कर सुलह की कोशिश में जुटा है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी के खिलाफ व्यापारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। रुद्रपुर में जुलूस निकालते हुए शहर में 1 दिन का बंद रखा गया। व्यापारियों का आरोप है कि छापों के नाम पर आयकर विभाग व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। टूरिस्ट सिटी मसूरी में जाम से निपटने के लिए तैयार किए गए 4 नए ट्रैफिक प्लान। ड्रोन के जरिए हो रहे हैं ऑनलाइन चालान। मसूरी सीईओ अनुज आर्य के मुताबिक टूरिस्ट सीजन में पर्यटकों को भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मसूरी गन हिल रोपवे में मॉक ड्रिल की तैयारी है।
एसडीएम मसूरी ने इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए। आने वाले शनिवार को ये मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल के जरिए परखा जाएगा कि मसूरी गन हिल रोपवे पर इमरजेंसी के हालात में कैसे लोगों को बचाया जाएगा और कैसे आने वाले खतरों को कम किया जाएगा। उत्तराखंड में जंगलों की आग और गर्मी ने बिगाड़ा पहाड़ी फलों का स्वाद। पहाड़ में मेवा के नाम से प्रसिद्ध आड़ू, खुमानी और पुलम का उत्पादन इस बार आधा रह गया है। इसकी वजह से बाजारों में ये पहाड़ी फल कम देखने को मिल रहे हैं। फल कारोबारियों के मुताबिक बारिश कम होना भी उत्पादन गिरने की वजह है, जबकि आड़ू, खुमानी और पुलम के दूसरे राज्यों में डिमांड बढ़ रही है। इन पहाड़ी फलों का सबसे ज्यादा 70% उत्पादन नैनीताल जिले में ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के नैनीताल से बाहर शिफ्ट करने के आदेश पर रोक लगा दी है। सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने 8 मई के अपने आदेश में कहा था कि जनहित को देखते हुए शिफ्टिंग जरूरी है और सरकार इसके लिए 1 महीने के अंदर जगह खोजे। हाई कोर्ट के इसी आदेश को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अगली सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। कुमाऊं की लाइफलाइन कही जाने वाली गौला नदी में खनन से सरकार का खजाना भर गया है। हल्द्वानी क्षेत्र में गौला नदी में खनन से सरकार को 138 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला है। आंकड़े वित्तीय वर्ष 2024-25 के हैं। राज्य सरकार ने अब फिर से गौला और नंधोर नदी से खनन निकासी का लक्ष्य बढ़ा दिया है, जिसके तहत इस साल 42,43 घन मीटर गौला नदी से खनन निकासी होनी है। नैनीताल जिले में पर्यटकों की कार हादसे का शिकार होकर 100 फीट गहरी खाई में गिरने की खबर है। हादसे के वक्त कार में 11 लोग सवार थे, सभी घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर वहां पुलिस पहुंची और खाई में गिरे सभी पर्यटकों का रेस्क्यू किया और उन्हें पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने कहा है कि बोर्ड ने टीम इंडिया के हेड कोच के पद के लिए किसी भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से संपर्क नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जस्टिस लैंगर और पूर्व वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने ये दावा किया था कि बीसीसीआई ने उन्हें टीम इंडिया के कोच बनने का ऑफर दिया है। अब जय शाह ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा 2 के दूसरे गाने का टीजर रिलीज हो गया है। ये गाना फिल्म की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना पर फिल्माया गया है। टीजर में सेट पर मेकअप करवा रही रश्मिका से कोई आकर पूछता है कि पुष्पा 2 का सेकंड सिंगल सॉन्ग कौन सा है। इसका जवाब देते हुए रश्मिका गाने का हुक स्टेप करके दिखाती हैं। 6 भाषाओं में पूरा गाना 29 मई को रिलीज होगा। तो आपने देखी यूके न्यूज एक्सप्रेस में पहाड़ की सुपरफास्ट खबरें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। उत्तराखंड की हर अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।